हेलो इंजीनियर्स, आई एम वैभव, यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी। दोस्तों, आपके माइंड में कई बार ये क्वेश्चन उठा होगा कि इंडक्शन मोटर में जो रोटर में बार होते हैं वो हमारे तिरछे मतलब स्क्रू टाइप के क्यों होते हैं। ये क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में या फिर सेमेस्टर एग्जाम में, अगर आप बीटेक वगैरह में करते हैं तो ईयर एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक की देखिएगा। सभी जितने भी मोस्टली रीज़न हैं इसके पीछे के, वो सभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को कंटिन्यू आगे करने से पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी नाम से हमारा ब्लॉग है जो कि गूगल पे रन कर रहा है। आप इसमें विजिट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कई सारी मैंने पोस्ट अपने इस ब्लॉग पर अपलोड करी हुई हैं, तो आप उन्हें भी पढ़ करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ये सभी पोस्ट आपको हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएगी, इसलिए आपको किसी भी लेक्चरार या फिर टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन सभी चीज़ों को समझने के लिए। और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं यहाँ पे पोस्ट को लिखता हूँ। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, वीडियो में मैं अपनी पोस्ट से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिएगा अभी हम आगे बात कर लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन है इसे समझाने से पहले थोड़ा सा इंडक्शन मोटर का मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। इंडक्शन मोटर में देखिए, जो इंडक्शन मोटर होती है हमारी, इसमें दो मेनली पार्ट होते हैं। पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला तो हमारा स्टेटर होता है, सेकंड हमारा रोटर होता है। आपके माइंड में आएगा कि स्टेटर रोटर क्या होता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो हमारी मोटर का बाहरी जो केज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टेटर कहते हैं। ये हमारा स्थिर अवस्था में रहता है। और रोटर क्या होता है? जो कि हमारा रोटेट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रोटर कहते हैं। इसी से हम लोग शाफ्ट लेकर के मैकेनिकली लोड इस पर डालते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे जो हमारा रोटर होता है वो हमारा टू टाइप्स का होता है। पहला हमारा स्क्विरल केज रोटर होता है, सेकंड हमारा स्लिप रिंग, या फिर इसे हम लोग कई बुकों में देखते हैं कि वाउंड रोटर भी लिखा होता है, या फिर कई बुकों में फेज वाउंड रोटर भी इसे बोला जाता है। तो आपको तीनों ही नाम याद रखने हैं कि स्लिप रिंग रोटर एक है, वाउंड रोटर भी अगर बोला जाता है तो भी एक है, और यहाँ पे फेज वाउंड रोटर भी अगर बोला जाता है तो भी वो एक ही बात होती है। तो तीनों ही टाइप के रोटर एक ही होते हैं, और एक हमारा रोटर होता है स्क्वायर केज रोटर। तो जो आज का ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने पुट किया हुआ है कि इंडक्शन मोटर में जो रोटर बार होते हैं वो हमारे स्क्रू क्यों होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन स्क्वायर केज टाइप रोटर से उठाया जाता है। आपको दोनों ही में अंतर पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बाकी रोटर के कंस्ट्रक्शनल जो पार्ट होता है उसे समझाने के लिए एक अलग से मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, वो फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी आज का हमारा टॉपिक है कि स्क्वायर केज रोटर क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर केज रोटर नाम पड़ने के पीछे का एक रीज़न है। आपने देखा होगा कई सारी पिक्चरों में कि एक हमारा पिंजड़ा होता है, केज होता है। केज का मतलब क्या होता है? कि पिंजरा, राइट। तो पिंजरा जो होता है उसमें एक स्क्वायर को रखा जाता है, और स्क्वायर ऐसे चलती रहती थी अंदर, और पिंजरा जो है वो ऑटोमेटिकली रोटेट करता रहता था। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कि गिलहरी, और केज का मतलब क्या होता है? कि पिंजरा, और रोटर मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये जो हमारा रोटर होता है ये हमारा कुछ उसी खिलौने के आकार का ही होता है, या फिर आप समझ सकते हैं खिलौने का समरूप होता है बिल्कुल। तो इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया? स्क्वायर केज रोटर रखा गया। स्क्वायर केज रोटर की एक खास बात यह है कि इसमें कोई एक्सटर्नल सर्किट हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंडक्शन मोटर के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज रखते होंगे तो आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। बाकी स्क्वायर केज रोटर क्या होता है, अगर आप बिगिनर हैं तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्क्वायर केज रोटर क्या होता है। कि इंडक्शन मशीन जो होती है उसमें 90% जो मोटर होती हैं वो स्क्वायर केज रोटर टाइप की ही होती हैं। इसके पीछे का कारण ये होता है कि जो स्क्वायर केज रोटर होता है वो कंपैरेटिवली जो स्लिप रिंग रोटर होता है उसके कंपेयर में सस्ता भी होता है, टिकाऊ भी होता है, और आसानी से बन भी जाता है। मतलब उसको का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो आसान होता है। इसमें क्या होता है कि एक सिलेंड्रिकल हमारा सिलेंडर होता है जो कि हमारा लैमिनेटेड होता है। लैमिनेटेड कोर से हमारा सिलेंडर बनाया जाता है, इस तरीके से लैमिनेटेड होता है, और एक दूसरे के बीच में यहाँ पे हमारा आइसोलेशन जो होती है, इंसुलेशन, वो हमारा प्रोवाइड किया जाता है, राइट।
तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्क्विरल केज रोटर क्या होता है। थोड़ा सा जानकारी कि ये जो मोस्टली हमारी इंडक्शन मोटर होंगी वो 90% जो होंगी वो स्क्विरल केज रोटर टाइप की ही बनाई जाती हैं, और ये हमारा कंपैरेटिवली तो जो दूसरा रोटर होगा उससे सस्ता और टिकाऊ और आसानी से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। इसमें जो रोटर होता है ये हमारा सिलेंड्रिकल आकार का होता है और लैमिनेटेड कोर का बनाया जाता है, लेकिन इसमें जो हमारे कंडक्टर होते हैं या फिर आप कह सकते हैं जो हमारे बार होते हैं वो हमारे तिरछे टाइप में रखे जाते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि तिरछे क्यों रखे जाते हैं, पर अभी आप ये समझिए कि इसमें तिरछे रखे जाते हैं। ये जो बार होते हैं या फिर ये जो कंडक्टर आप कह सकते हैं ये हमारे कॉपर, एल्युमिनियम या फिर एलॉय धातु के बनाए जाते हैं। ठीक है, और सभी बारों को एंड रिंग के माध्यम से हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि इसमें एडी करंट वगैरह होती है और ये रोटर हमारा टॉर्क लेकर के स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको बताया गया, और पहले ही मैंने बता दिया था कि जो स्क्विरल केज रोटर होता है उसमें हमारा कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वगैरह या एक्सटर्नल सर्किट नहीं जोड़ सकते हैं, ये इसकी विशेष खास बात होती है। और इसी के कंपैरेटिवली जो हमारा स्लिप रिंग रोटर होता है उसमें हम लोग एक्सटर्नल सर्किट जोड़ सकते हैं। तो आई होप कि अभी तक आपको स्क्विरल केज रोटर के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज हो गई होगी कि क्या होता है, और इंडक्शन मोटर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो भी आप अब तक समझ गए होंगे। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि इंडक्शन मोटर में जो रोटर बार होते हैं वो तिरछे क्यों बनाए जाते हैं। तो चलिए अभी इस टॉपिक पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, जो इंडक्शन मोटर पे हमारे रोटर बार होते हैं वो तिरछे बनाए जाने के कई कारण होते हैं, परंतु यहाँ पे मैंने आपके सामने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस यहाँ पे रखे हैं, जो कि आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो इंटरव्यू में पूछता है इंटरव्यूअर को, आप ये सभी 5 पॉइंट एक्सप्लेन कर देते हैं। सभी पॉइंट्स को मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी इन पॉइंट्स को रिवाइज करने के लिए आप मेरी इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा हुआ है कि मोटर को क्विक स्टार्ट करने के लिए हम लोगों यहाँ पे जो हमारा बार होता है उसे हम लोग स्क्रू टाइप का, मतलब कि तिरछा रखते हैं। क्विक स्टार्ट का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि जो इंडक्शन मोटर होता है वो हमारा 3 फेज़ में सेल्फ स्टार्टिंग टाइप में होता है, और जो हमारा सिंगल फेज़ में होता है वो हमारा सेल्फ स्टार्टिंग टाइप का नहीं होता है। तो उसमें क्विक स्टार्ट करने के लिए हमारा ये बार जो होता है वो तिरछे रखे जाते हैं, राइट। अभी सेकंड रीज़न क्या है इसके पीछे का, कि इंडक्शन मोटर में रोटर बार को तिरछा रखने का मुख्य कारण क्या है कि कॉगिंग इफेक्ट। कॉगिंग इफेक्ट क्या होता है, एक तरीके से मैग्नेटिक लॉकिंग का ही ये हमारा रूप होता है। क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो आपका स्टेटर होता है, स्टेटर पे भी हम लोग वाइंडिंग करते हैं। आपको पता है इंडक्शन मोटर पे स्टेटर पे भी कुछ इस तरीके से वाइंडिंग करते हैं। ये मान लीजिए कि ये वाइंडिंग यहाँ पे की हुई है, राइट। यहाँ पे ऐसे वाइंडिंग हम लोग कर देते हैं। और अगर हमारा रोटर भी है तो रोटर में भी कुछ इस तरीके से होगा हमारा रोटर, राइट इट। हाँ, अब ये समझिए कि यहाँ पे रोटर में वाइंडिंग की गई है और यहाँ पे स्टेटर में वाइंडिंग की गई है। ये हमारा स्टेटर पोर्शन है, ये हमारा रोटर पोर्शन है, ठीक। अब यहाँ पे ये देखिए कि रोटर और स्टेटर के जो हमारे उभरे हुए वो हैं पार्ट, वो हमारे अगर सामने सामने आ जाएंगे तो ये आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, मतलब ये इंटरकनेक्टेड लॉकिंग इनके बीच में हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने बार को हम लोग तिरछा रखते हैं, थोड़ा सा स्क्रू टाइप का रखते हैं। आप ये समझिए, अगर ये भी बिल्कुल मान लो इसका भी ये कुछ अंदर पोल साइड में होगा, कुछ अंदर टाइप में यहाँ पे होगा, हाँ, और ये भी कुछ ऐसे होगा, और दोनों ही अगर आमने सामने हो गए तो अच्छे तरीके से इंटरलॉक हो जाएंगे और फिर मोटर हमारी रोटेट नहीं करेगी। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि चलिए स्टेटर के बार तो हम लोग सीधे रखते हैं, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं, ऐसे करके तिरछा कर देते हैं। तो फिर ये क्या होगा कि इंटरकनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये मेन रीज़न होता है कि इंडक्शन मोटर में जो रोटर बार होता है उसको तिरछा रखने का मुख्य कारण क्या है कि कॉगिंग इफेक्ट ना हो, या फिर आप को अगर ये नाम नहीं याद आता तो आप मैग्नेटिक लॉकिंग इफेक्ट ना हो, इसके पीछे भी बता सकते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा मोस्ट रीज़न हो जाता है कि रोटर बार को तिरछा रखने से क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आप यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल समझ सकते हैं। अगर आपको मैं कहूँ कि 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए, ठीक, तो आप इतने अगर रेंज में आप खींचते हैं, वही मैं कहूँ कि इसको थोड़ा सा स्क्रू कर दीजिए तो ये देखिए इतनी ही रेंज में ये कम जगह लेगी, ठीक है। तो आपको ये पता है डायगोनल चीज़ जो होती है वो कम जगह लेती है,
तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि हमारा जो टॉर्क होता है वो भी हमारा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 3 आपको अब तक रीज़न समझ में आ गए होंगे कि इंडक्शन मोटर के बार को तिरछा क्या रखा जाता है कि क्विक स्टार्ट करने के लिए। सेकंड हमारा रीज़न है कि कॉगिंग इफेक्ट ना हो, इसकी वजह से रोटर बार को तिरछा रखते हैं। और थर्ड हमारा रीज़न है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो हमारा बढ़ जाता है। फोर्थ हमारा रीज़न है कि इंडक्शन मोटर में रोटर बार को तिरछा रखने का मुख्य कारण क्या है कि हमिंग साउंड कम हो। ठीक है, हमिंग साउंड क्या होता है कि जब रोटर हमारा रोटेट करना स्टार्ट करता है तब कुछ हमिंग साउंड हमारा देता है मोटर। ठीक है, तो वो उस साउंड को कम करने के लिए भी क्या होता है कि रोटर बार को तिरछा रखा जाता है। इंडक्शन मोटर में रोटर बार को तिरछा रखने के मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि जो हार्मोनिक्स इफेक्ट होता है वो कम करने के लिए। अब आपके माइंड में आएगा कि हार्मोनिक्स क्या होता है। यहाँ पे एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ हार्मोनिक्स का। बाकी हार्मोनिक्स पर एक डिटेल्ड वीडियो आएगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। बाकी आप जब हमारे इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी ब्लॉग पर विजिट करेंगे तो भी आपको पोस्ट की में लिंक मिल जाएगा, तब आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि हार्मोनिक्स इफेक्ट क्या होता है। कि देखिए, जो हमारी आप देखते हैं एसी वेव होती है इस तरीके से, ये प्रॉपर ऐसी ना रह करके इसमें कुछ हार्मोनिक्स आ जाते हैं, मतलब कि आप इसमें कुछ छोटे छोटे से और भी वेव इसी में ऐड हो जाते हैं। तो ये जो इफेक्ट होता है ये हमारे इंडक्शन मोटर में हमिंग साउंड या फिर कई और भी तरीके से लॉसेस को हमारा बढ़ा देता है, अफेक्ट कर देता है। इस वजह से क्या होता है कि जो हार्मोनिक्स इफेक्ट होता है इसे कम करने के लिए भी हम लोग रोटर बार को स्क्रू मतलब कि तिरछा रखते हैं। तो ये मेन 5 रीजंस होते हैं कि रोटर बार को तिरछा क्यों रखा जाता है। ये आप 5 रीजंस अपने एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में आप अपने इंटरव्यूअर को बोल सकते हैं, आपका इंटरव्यूअर आपसे खुश हो जाएगा। बाकी इन 5 के भी अलावा होते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं अभी आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट मैंने सही से एक्सप्लेन कर दिए हैं और आपको चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, और अगर आपके माइंड में भी कोई इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर वीडियो के रिगार्डिंग सजेशन होता है तो आप मुझे मेरे इस पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में भी निश्चित तौर पे इसे शेयर करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी हमारी वेबसाइट पर, ब्लॉग पर कई और भी इलेक्ट्रिकल से जुड़े हमारी पोस्ट पड़े हुए हैं, तो आप इन्हें भी रीड आउट कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।